नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन 2024 के जो ग्रेड 1 की वैकेंसी निकली है। हालाँकि इसमें आपके 12th लेवल की भी वैकेंसी निकली है, ग्रेड 3 की भी वैकेंसी जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेड 1 की भी वैकेंसी निकली है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपके लेवल 5 की वैकेंसी है, स्टार्टिंग में ही 40 से 45 हज़ार सैलरी है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस ज़ोन में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और किस ज़ोन में कट ऑफ कम जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है? अगर आप रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेड 1 की जो वैकेंसी आई है सिग्नल की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो कि उसके सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक लेके आया है किरण पब्लिकेशन, और इसी में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपको मिल जाता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सिग्नल की। प्रैक्टिस वर्क बुक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी आपको एक बुक मिल जाती है, जिसमें कि जितने भी टॉपिक है उसको कवर किया गया है। इन सभी बुक का इंग्लिश वर्जन भी आता है, तो आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बुक परचेज कर सकते हैं। जो भी तैयारी है उसको 100% बूस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, और उसी के अकॉर्डिंग और वैकेंसी के अकॉर्डिंग प्लस इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पे क्वालिटी मेंबर ज़्यादा जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, उस चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इस जोन में थोड़ा सा खतरा है। अगर हम बात करें अहमदाबाद जोन की, तो यहाँ पे 74 वैकेंसी है, अजमेर में 69 वैकेंसी है, बेंगलोर में 44 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके नीचे दिखा रहा हूँ। भोपाल में 79 है, भुवनेश्वर में 11 है, बिलासपुर में 95, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप मान के चल सकते हो कि और भी जोन की अपेक्षा है। चंडीगढ़ में 25 है, चेन्नई में 48 है, गोरखपुर में 59 है, गुवाहाटी 16 और जेके 35, कोलकाता आपके 74, मालदा 17, और सबसे ज़्यादा मुंबई में है, मुजफ्फरपुर में 8 है, पटना में एक ही मात्र वैकेंसी है, और प्रयागराज में 131 है, रांची में 29 है, सिकंदराबाद में 76 है, सिलीगुड़ी में 18 है, और तिरुवनंतपुरम में 30 है। टोटल आपके ग्रेड 1 की वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, तो 1091, यानी कि 1100 आप अप्रॉक्स मान के चलो कि 1100 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं टफ सबसे जोन कौन सा है, तो जहाँ पे एक वैकेंसी है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे मात्र एक वैकेंसी है, तो मात्र एक वैकेंसी का क्या सिनेरियो हो सकता है, यानी कि टॉप लेवल पे ये रहने वाला है, ठीक है? टॉप लेवल पे इसकी कट ऑफ हो सकता है कि 100 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको 90 प्लस ही चाहिए। 95 प्लस भी बोल दो तो कोई बड़ी, हालांकि 95 प्लस थोड़ा सा बिरले ही आदमी ला सकता है, जो कि अगर 95 लाएगा तो वो रेलवे की जॉब क्यों करेगा, वो कहीं अच्छी जॉब एसएससी का पोस्ट, हालांकि रेलवे की भी जॉब अच्छी है, लेकिन एसएससी लेवल 7 की पोस्ट वो ज्वाइन कर सकता है, लेवल 5 से ऊपर ही है, और अच्छी खासी वहाँ पे उसका वेटेज भी है। टेक्नीशियन में क्या होता है कि मजदूर ही तो है, आपको नहीं लग रहा होगा कि टेक्नीशियन मतलब अच्छा वर्ड सुनने में लग रहा होगा, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे, मैं भी टेक्नीशियन रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि टेक्नीशियन का वर्क क्या होता है। यानी कि जितने भी टेक्नीशियन हो, जितने भी ग्रुप डी हो, हेल्पर या जिसे ग्रुप डी कह सकते हैं, एक ही तरह के काम करते हैं। उसके बाद जेई से जो चीज़ें हैं वो बदल जाती है, जेई हो, एसएससी हो, उसके बाद एडीएन हो, डीएन हो, जो मतलब कि तमाम जितने भी ऊपर के हैं, उसका कार्य थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि रिप्यूटेड है, ठीक है? लेकिन टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन तक भी जाइएगा तो वही काम आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि आप लोग इसको कड़वी तरीके से ले रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे रेलवे में होंगे उनको पता होगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं खुद रेलवे में टेक्नीशियन पद पे रहा हूँ, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं सेकंड में प्रयागराज। हालाँकि वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन मैं प्रयागराज को सेकंड में क्यों रखा हूँ, आपको भी पता है, क्वालिटी की बात मैं कर रहा हूँ। क्वांटिटी तो बहुत हो सकते हैं, क्वालिटी बहुत जगह-जगह पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ किस जगह पे क्वालिटी मेंबर ज़्यादा जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे अजमेर में है, क्योंकि राजस्थान के भी बच्चे बहुत तगड़ा फाइट कर रहे हैं, तो यूपी, राजस्थान, बिहार, यही 3 तो ज़्यादातर, या थोड़ा बहुत एमपी भी इसमें अब फाइट में आ रहे हैं। तो ये तीनों के बच्चे तो जहाँ पे भी रहेंगे तहलका मचाएँगे। उसके बाद आपके फोर्थ नंबर की मैं बात कर लेता हूँ, रांची, ऑब्वियस है, रांची बिहार एक ही बात है, रांची बोले, झारखंड बोले या बिहार बोले, एक ही बात है।
वो अलग बात है कि 2000 पहले से एक ही बात हुआ करती थी फिजिकली रूप से, लेकिन अब तो डिवाइड हो गया है, आप कर सकते हैं फिजिकली रूप से भी। चलिए बात कर लेते हैं 5th नंबर की। तो 5th नंबर पे गोरखपुर रहेगा, यूपी का ही रीजन का। हालांकि वैकेंसी भी यहाँ पे ठीक ठाक है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या सीन आ गया है। अब 59 को भी हम लोग अच्छी खासी वैकेंसी मान रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना, 59 पहले क्या होता था कि 59 को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता था। 1000 में वैकेंसी होती थी, 2000 4000 एक जोन का। अब 59 है, उसमें भी हमको कहना पड़ रहा है कि अच्छी खासी वैकेंसी है। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे लो कट ऑफ किसका जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे लो कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये आपको मैं दिखाऊँ, ये आपका जो लो कट ऑफ है वो भुवनेश्वर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं है और लोग यहाँ पे कम जाएंगे। और सेकंड लो कट ऑफ की हम बात करें तो चेन्नई होगा। थर्ड लो कट ऑफ की बात करें, यानी कि इन सभी से ऊपर जाएगा गुवाहाटी का, आपके चेन्नई का, भुवनेश्वर से ऊपर जाएगा। यानी कि भुवनेश्वर का अगर 50 कट ऑफ ज़्यादा है एक सैंपल के तौर पे, तो यहाँ पे 52 कट ऑफ जाएगा। और गुवाहाटी का 64 या 63 या 54 जो भी जा सकता है, इससे ऊपर जाएगा। उसके बाद ऊपर की हम कट ऑफ की बात करें तो चौथे नंबर पे जो कट ऑफ जिसका जाएगा वो मतलब कि लो की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तिरुवनंतपुरम का जाएगा। और 5वें नंबर की मैं बात कर लूँ तो जेके यानी कि जम्मू कश्मीर का कट ऑफ लो जाएगा। बाकी जितने भी जोन बचे वो मीडियम, यानी कि कहीं जो हाईएस्ट है अगर 80 जा रहा है, 80 या 85 जा रहा है, तो मीडियम वाले का 75 से लेके आप कह सकते हैं 78 तक। और उसके बाद अगर लो की हम बात करें तो 70 से लेके 65 तक, यही मतलब कि इस तरीके से आप कह सकते हैं वेरी करेगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।